वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर। जैसे मैंने अपने इसके पहले के वीडियो में बताया था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सर आर एस अग्रवाल की बुक से क्लास 10 का एक्सरसाइज 30 ने पूरा कंप्लीट तुम्हें सिखा के रहूंगा। तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 30 ने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिया हुआ है प्रूफ करना है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड में? साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। हम ऐसा इसको चेंज करेंगे कि मेरे फॉर्मूला में ये आए। तो क्या करते हैं हम लोग इसको अगर हम लोग ऐसा लिख ले साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर फिर साइन टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सेम चीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होके कॉस टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो अब ध्यान से अगर हम लोग देखें, हम लोग अलजेब्रा में बनाए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? यहां मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी के आधार पर हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी, इसको ए मान लेते हैं इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सबसे पहला फॉर्मूला मेन इज इक्वल टू 1, याद आया? इंटू इस ब्रैकेट में क्या बच जाता है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे प्रूफ में ध्यान दो, यहां पे साइन स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कॉस है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम लोग इस जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, जो मास्टर फॉर्मूला याद करो क्या था, मैं यहां लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चला गया, तो यही चीज को यहां अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है, इतना क्लियर है, इज इक्वल टू 1 इंटू किसी के साथ भी 1 को गुना करो तो वही होता है, तो 1 गायब हो गया। यहां ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, इसके आगे अगर प्लस कर देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। बात समझ में आया? धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आएगा। बाद में देखना क्वेश्चन नंबर 1 तुमको बहुत इजी लगेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने लिया है उसी तरह से जो सर आर एस अग्रवाल के बुक से है। तो यहां पे मैंने ले लिया है एल एच एस इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया है, राइट हैंड साइड में 1 लाना है मुझे। कैसे करेंगे इस मैथ को? यहां पे भी मुझे फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, तो ध्यान दो, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल इसी के जैसा, होल स्क्वायर में चेंज कर दिए इसको। तो नीचे में इसको ऐसे ही रहने देते 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ ऊपर मैंने पावर जो 4 था उसे स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। ओके, अब देखो ध्यान से, फिर अलजेब्रा में आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ए मान लेते इससे बी, क्या फॉर्मूला होता है? मैं यहां लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। उस फॉर्मूला के आधार पर अगर हम लोग इसको लिखे तो
जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां ए का काम कर रहा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पूरा का अगर डिवाइड करें इस चीज को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ गया। यहाँ स्क्वायर इसलिए है कि हमने इसे ब्रैकेट में स्क्वायर में रखा हुआ है, और होल स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर का काम कर रहा है, यानी कि ए का काम कर रहा साइन स्क्वायर थीटा, ए का काम कर रहा साइन स्क्वायर थीटा, और बी का काम कर रहा कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना ये स्क्वायर जो है वो साथ में है इसका जहां पे बी है, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जो मेरा मास्टर फॉर्मूला वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जरा ऊपर और नीचे गौर से देखो तो, अगर हम लोग इसको एक घर का बच्चा माने, इसे एक घर का बच्चा माने, क्या दोनों बिल्कुल सेम नहीं है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर और नीचे जब पूरा चीज सेम होता है तो पूरा चीज कैंसिल हो जाएगा ऐसे, तो पूरा चीज कैंसिल होकर क्या बचेगा मेरे पास? 1, यानी कि आर एच एस प्रूव्ड। समझ में आया? एक एक स्टेप को ध्यान से करो, एक एक स्टेप को देख के बनाओ, फिर अपने से रिवाइज करो, समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो एलएचएस में मुझे क्या दे दिया है, तो लिख लेते हैं पहले, एलएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। देखो कभी भी जब मैथ बनाओ ना, ट्रिक्स सबको ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं, कभी भी जब मैथ बनाओ ध्यान दो कि मेरे मैथ में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कोसेक थीटा, इन द सेंस कि इज इक्वल टू के बाद केवल कोसेक थीटा है, यानी मेरे मैथ में कोई दूसरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 1 को 1 रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा में चेंज करने का ट्राई करते हैं। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? थोड़ा देर के लिए सोचो, मैं यहां रफ में लिखता हूं, थोड़ी देर के लिए सोचो। एक फॉर्मूला है मेरे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का स्टार्टिंग कर रहे थे मेरे इससे पहले वाला वीडियो में, उसमें मैंने ये सब तुम्हें बताया है। तो यहां से अगर हम ध्यान दें, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को इधर लाएंगे तो माइनस, और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन द सेंस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं ना इसके जगह पर, तो हम वही चीज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लिए बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। इससे क्या फायदा हुआ, कम से कम मेरे मैथ में अब कोई दूसरा रेशियो तो नहीं है, सिर्फ कोसेक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको नीचे में इस पूरे चीज को अगर एलसीएम ले लिया जाए तो कैसा रहेगा, 1 प्लस कोसेक थीटा। जैसे मैंने इसे एलसीएम लिया, इधर क्या हो जाएगा, 1 के जगह पर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा, प्लस है बीच में तो प्लस, ये पूरा चीज ऐसे ही रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू जब करेंगे ये -1 और +1 कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास, कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम कोसेक थीटा को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, कोसेक थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस, यहां कोसेक स्क्वायर थीटा था, एक कोसेक थीटा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, कोसेक थीटा बचेगा। अब नीचे में ये जो पूरा चीज बचा हुआ उसको लिख देते हैं, 1 प्लस कोसेक थीटा
इसको अगर हम ऐसे ब्रैकेट में भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज है, पूरा चीज है। ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट का और ये ब्रैकेट का चीज को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? सेम है दोनों। तो क्या बचा मेरे पास? कोसेक थीटा। क्या चाहिए था? आरएचएस। आ गया, प्रूफ। कितना इजी। सिर्फ फॉर्मूला को याद रखो, जो फॉर्मूला मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के समय। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, सॉल्व करते हैं। सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इजिकल टू सेक ए इंटू टेन ए। तो हम लोग पहले एलएचएस ले लेते हैं। क्या दिया है भैया एलएचएस में? हमें एलएचएस में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, और इधर इंटू में कॉट ए प्लस टेन ए। थोड़ा दिमाग मिलाओ, क्या करेंगे? सबसे पहले मैथ में जो प्रूफ करना है उसे रखेंगे, अदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसे हम हटाएंगे। क्या करना है? सेक ए है, मेरे राइट साइड में सेक ए को रखना है, तो मैं इसे रख लेता हूं सेक ए माइनस कॉस ए। मेरे राइट साइड में तो है नहीं, कहीं भी प्रूफ में नहीं रखना है, मैं नहीं रखूंगा। कॉस ए को अगर चेंज करेंगे तो 1 बाई सेक ए। देख रहे हो, सारा का सारा चीज सेक ए में चेंज हो गया। सेम चीज इधर करेंगे। कॉट ए है, मेरे मैथ में कॉट ए का जरूरत नहीं है, और मुझे पता है कॉट ए इजिकल टू 1 बाई टेन ए होता है। तो कॉट इजिकल टू 1 बाई टेन ए होता है, तो टेन ए में मैंने पूरे मैथ को चेंज कर दिया। देखो, मेरे मैथ में सिर्फ सेक ए और टेन ए बचा। अब इसे सॉल्व करते चलते हैं, जहां तक ये एलसीएम लेके सॉल्व हो सकता है। तो सेक एलसीएम लिया तो इधर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा सेक स्क्वायर ए? इसे जब एलसीएम ले लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेक ए इंटू सेक ए यानी सेक स्क्वायर ए। सेम चीज अगर इधर टेन ए के साथ हम करें, टेन ए को एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां तुम्हें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी कि टेन स्क्वायर ए होता है। अब पूछोगे कहां से होता है सर? तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो पहला वीडियो मैंने बनाया है उसे जाकर देखो, तुम्हें ये सारा फॉर्मूला समझ में आएगा। पहले उस वीडियो को पूरा देखो, बेसिक समझो, कंसेप्ट क्लियर करो, तब इस एक्सरसाइज को बनाना हो। देन इसको हम लिख लेते हैं इनटू, इसे अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर को चेंज किया जाए तो सेक स्क्वायर ए बाई टेन ए। अगर हम इस ब्रैकेट को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सब। यहाँ टेन स्क्वायर ए है और यहाँ टेन ए है, मतलब टेन टू द पावर 1 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो टेन स्क्वायर और टेन ए में ये चीज कट जाता है, तो क्या बचेगा? टेन ए। सेम चीज अगर सेक ए और सेक स्क्वायर ए को करे तो दो में से एक कट गया, क्या बचा? सेक ए। देखो तो राइट साइड में वही चीज है, सेक ए इंटू टेन ए, सेक ए इंटू टेन ए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर एच एस प्रूव्ड। देख रहे हो कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला सबको यूज करके ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव कर रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। यहां मुझे साइन थीटा दिया है सिर्फ लेफ्ट साइड में, और जहां तक मुझे पता है कि सेक थीटा के लिए मुझे कॉस का रिलेशन लाना होगा, तभी उसके साथ सेक थीटा का रिलेशन बनेगा। तो साइन थीटा से सेक थीटा तो आ नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भिड़ाएंगे, एल एच एस ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। जरा इसको गौर से देखो, इसको कॉस में लाने के लिए हमको कुछ व्यवस्था करना होगा, बस वही ट्रिक्स सीख लो। तो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया। हम ऐसा करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में सेम चीज से मल्टीप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को।
अब हम ऊपर को नॉर्मली 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा यानी सेम चीज है, तो पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे a इंटू ए स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाई नीचे में खेला है, क्या खेला, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल टू ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाले में अगर ध्यान से देखे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है, एकदम स्टार्टिंग में ही हम लोग सीख चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर और नीचे दोनों में स्क्वायर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पूरा का एक साथ हम होल स्क्वायर दिखा सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास ए स्क्वायर है बाई बी स्क्वायर है, तो इसको हम ए बाई बी का एक साथ ऐसे होल स्क्वायर दिखा सकते हैं। फिर जब ये ब्रैकेट से निकलेगा, अपना अपना पावर चला जाएगा, ए के पास बी के पास 2। क्लियर? तो इसको अगर हम गौर से देखें, अंदर वाले जो टर्म है, इसको ब्रैकेट के अंदर, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। कुछ देखिए, ये 1 प्लस साइन थीटा था, नीचे में जो एलसीएम था मेरा, उस एलसीएम को हम अपना अपना जगह पर भेज दिए, बीच वाला सिंबल को बीच में रहने दिए। ठीक है? अब देखो 1 बाई कॉस थीटा मतलब क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब होता है टैन थीटा। तो इसका होल स्क्वायर देखो तो जरा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। यही तो प्रूफ करना था, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS, हमने प्रूव्ड कर दिया है। बट इट क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस कोसेक ए। लो एक नया झमेला। क्या झमेला? इधर साइन है, टेन है, कॉस है, कॉट है, चार चार चीज है, और प्रूफ में लाना है एक्स्ट्रा 2 चीज। यहां तो 6 का 6 रेशियो दे दिया है। क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग के यूज करेंगे। से के चाहिए, कोसे के चाहिए, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम गौर से देखें, देखो भैया पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, ब्रेन का गेम है। सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? किस तरह से मैथ को हम कम से कम रेशियो में लेके आए, और खास करके उस रेशियो में लाए जो मुझे प्रूफ करना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें, साइन ए है मेरे पास, ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए है, प्लस कॉस ए है, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए है। तो ये चारों का चारों रेशियो है लेफ्ट हैंड साइड में। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इस मैथ को छोटा करके 2 रेशियो में लाने का ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे? तो इसको साइन ए को साइन ए रहने देते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए को हम लिख सकते हैं ना, साइन ए बाई कॉस ए। तो यहां तो हमने 2 रेशियो ला दिया, साइन और कॉस। इस जगह पर क्या करते हैं, कॉस ए को ऐसे ही रखते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस, ये जो कॉट है ना, टेन का उल्टा होता है ना, टेन का उल्टा होता है कॉट ए, 1 बाई कॉट ए इज इक्वल टू टेन ए, या फिर 1 बाई टेन ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो टेन ए का अगर साइन ए बाई कॉस ए होता है, तो कॉट ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए। अब देखो तो मेरा पूरा मैथ में केवल 2 रेशियो है, साइन कॉस, कम से कम 4 में से 2 तो आ गया। अब आगे जब बढ़ेंगे, तो इसको साइन ए को बाहर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं ना, ये तो हमारे लिए बच्चों का खेला है। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस ए को बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, साइन ए, तो साइन ए प्लस
कॉस ए। यहां तक तो बच्चा वाला मैथ है पूरा। अब क्या करते हैं, ये जो चीज है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, इस ब्रैकेट वाले के साथ, तो हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखो तो, साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं ना। अब ब्रैकेट में जो चीज है कॉस ए प्लस साइन ए, कोई इशू नहीं है। सेम चीज हम यहां भी कर सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, अब ब्रैकेट के अंदर साइन ए प्लस कॉस ए। यहां तक मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब यहां पे देखो, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है कॉस ए प्लस साइन ए बोले, साइन ए प्लस कॉस ए, बात बराबर है, तो ब्रैकेट वाला चीज सेम है, इसे हम कॉमन ले सकते हैं ना। चलो कॉमन ले लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो बच गया कॉमन लेने के बाद, इसे अलग ब्रैकेट में लिख देना है, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। देखो मैथ बड़ा छोटा मत देखो, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ, अपने आप सॉल्व होते जाएगा। बड़ा होने तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहां सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा, कहीं नहीं। तो साइन ए प्लस कॉस ए, इस ब्रैकेट को अगर फिर से हम सॉल्व कर ले तो क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, एलसीएम हो गया, तो यहाँ कॉस ए कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। यहां पे भी सेम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, इतना क्लियर है। अब यहां पे मेरा क्या बचता है, साइन ए प्लस कॉस ए, ये तो बचे ही हुआ ब्रैकेट में। यहां ध्यान से देखो, ऊपर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हाइड्रोडिस का सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए। यहां तक कोई इशू नहीं है। अगर इस ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब बिल्कुल क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, यानी कि प्लस चिन्ह को बीच में रखते हुए इसके साथ एक बार एलसीएम को, इसके साथ एक बार एलसीएम को अलग कर दो। क्या हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए, बीच में प्लस है, फिर इधर ऊपर क्या है, कॉस ए बाय फिर कॉस ए इंटू साइन ए। अब अगर ध्यान दो, ये साइन ए कैंसिल, सेम इधर कॉस ए कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 1, तो यहां क्या बच जाता है 1 बाय कॉस ए, और इधर क्या बच जाता है 1 बाय साइन ए। इसे अगर हम ध्यान से देखें, 1 बाय कॉस ए का मतलब सेकेंड, प्लस 1 बाय साइन ए का मतलब कोसेक ए। देखो तो जरा, आरएचएस आ गया क्या, बिल्कुल आरएचएस हमने प्रूव्ड कर दिया है। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ, दोबारा देखो, मैं जो बोल बोल के तुमको समझा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, समझो, तुम भी बोल बोल के मैथ्स को बनाओ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, sec to the power 4 थीटा माइनस tan to the power 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी मैं बोल रहा हूं, सेक और tan के बीच तो रिलेशन है, ये मुझे पता है, और राइट हैंड साइड में मुझे निकालना है tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan थीटा का रेशियो है, तो इसलिए मुझे ये मैथ इजी लग रहा है। तो फिर भी चलो लिख लेता हूं, LHS इज इक्वल टू सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। इतना लिखने के बाद हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैं इसे स्क्वायर में ही क्यों चेंज करता हूं, ताकि मेरे फॉर्मूला में आ सके। पावर 4 पावर 5 ये सब में फॉर्मूला में नहीं ला सकते हम लोग अभी फिलहाल 10 क्लास में, तो इसलिए मैं हमेशा स्क्वायर में लाने का प्रयास करता हूं। तो चलो इसको क्या करेंगे, अब हम लोग ध्यान से अगर देखिए, इसको a मान ले, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस b इंटू
ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू इसके जगह पर 1, 1 का मतलब यही चीज रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बट मेरे मैथ में तो सेक स्क्वायर है नहीं ना, तो सेक स्क्वायर को हम हटाएंगे। हमें फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा के साथ टेन स्क्वायर थीटा का क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो उसे मैंने लिख लिया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो अपना है ये वाला, वो ऐसे ही रहेगा। इसे अगर सॉल्व करके देखो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा, क्या यही मेरा आरएचएस है, देखो गौर से, यस यही मेरा आरएचएस है। तो हमने प्रूव कर दिया। इसीलिए मैंने कहा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको रेशियो को कहीं से हमको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, आपस में ही दोनों का रिलेशन है, तो हमने इजीली प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, बट देखो समझ में आएगा, एकदम इजी तरीका से मैं इस मैथ को समझाऊंगा। जो लेफ्ट हैंड साइड दे दिया है एलएचएस, ध्यान से देखो, साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहां कहीं भी स्क्वायर है नहीं, तो फॉर्मूला में हम लोग को लाने में थोड़ा सा परेशानी होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले नॉर्मल एकदम एक्सपोनेंट जैसा मैथ को बनाएंगे। पहले मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब अगर ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड को लिखने के बाद इस चीज को अगर हम एलसीएम ले लें, मैथ देखने में बड़ा होगा बट मैथ बड़ा नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया, इधर कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमने दोनों का एलसीएम ले लिया। क्या होगा, साइन थीटा के साथ इधर का नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, बीच में माइनस है, फिर उधर साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला जो नीचे में है क्या है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इतना तो समझ में आ गया ना, नॉर्मल एक्सपोनेंट का मैथ है। तो आगे जब जाएंगे तो ये ब्रैकेट से सबको बाहर निकालेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा यानी साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, माइनस प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कुछ नहीं है, लाइन देखने में लंबा लग रहा है बट सिंपल हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इतना समझ में आया। नीचे देखो, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इजीली लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा ये प्लस में और साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिए। जो बचा उसको गौर से देखो, माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा, माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा, और उधर जो बचा वो भी सेम चीज बच गया है, माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी दोनों सेम हो गया। नीचे में हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होता है, होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज का पहले मैथ में हमने सीखा था, क्या होता है, यहां मैं लिख रहा हूं देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम लोग 1 को इधर लेके आ जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट को उधर लेके चले जाए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इजीली लिख सकते हैं।
उसके बाद माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे है वो यही रह जाएगा। अगर ध्यान से देखें, ये प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो सकता है। तो नीचे क्या बच रहा है, -1। ऊपर क्या बच रहा है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बाय -1 बाय -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। नीचे 1 का मतलब क्या, कुछ नहीं, हटा सकते हैं ना हम। तो 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 साइन थीटा इंटू, ये कोसेक थीटा क्या होता है, ठीक साइन का उल्टा होता है ना, यानी कि कोसेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं ना 1 बाई साइन थीटा। देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप। अब साइन थीटा कैंसिल, क्या बच गया 2। क्या यही हमारा आरएचएस है क्या, बिल्कुल यही तो आरएचएस निकालना था। तो प्रूव लिख सकते हैं ना हम इजीली, है ना। तो बनेगा हर एक मैथ बनेगा अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस चैनल का हर एक वीडियो को, हर एक प्लेलिस्ट को देखा है, तो ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारे लिए उंगली का खेल हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करके मैं तुम्हें समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ट्रिकी है, कुछ डिफरेंट वे से प्रूफ करेंगे, कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए बाई कोसेक ए प्लस साइन ए। राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाई सेक ए प्लस टेन स्क्वायर ए। दोनों ही ऐसा चीज दे दिया गया है जिसको हम अगर रिलेट करें तो कोई रिलेशन नहीं बनता है, कोई फॉर्मूला में नहीं आना चाहता। ये कैसे प्रूव करेंगे, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि LHS इजिकल टू RHS डायरेक्ट ही इस तरह से प्रूफ हो। हम LHS का वैल्यू कुछ निकालेंगे, फिर RHS का वैल्यू कुछ निकालेंगे और टैली करेंगे, क्या दोनों का जो वैल्यू निकला है वो इक्वल है। अगर दोनों का वैल्यू जो निकला इक्वल है तो यस वो दोनों भी आपस में बराबर है। तो देखो कैसे ये ट्रिकी है, बस सीख लो। तो यहां पे हम LHS ले लेते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए बाय कोसेक ए प्लस साइन ए। तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे, कोसेक को तो हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, कोई इशू नहीं है इसमें, माइनस साइन ए। सेम हम नीचे भी कर सकते हैं 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए को जब सॉल्व करेंगे हम ऐसे एलसीएम ले सकते हैं साइन ए का। तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एलसीएम लिया है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम चीज हम नीचे कर सकते हैं, साइन ए को हम एलसीएम ले लिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यहां तक कोई इशू नहीं है। इन दोनों के नीचे ही साइन है तो नीचे वाले साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, यहां देखो मान लो a बाई बी है और c बाई बी है, इसे अगर हम सॉल्व करें बच्चा ऐसा a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई बी, तो इसे अगर मल्टीप्लाई कर ले a बाई बी, ये डिवाइड है इंटू b बाई सी, तो b b कैंसिल होकर क्या बच जाएगा a बाई सी। उसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद करो आइडेंटिटीज का फर्स्ट फॉर्मूला। और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो हम यहां इसको लाके छोड़ देते हैं एक नंबर देके। अगेन हम लेते हैं अपना RHS, RHS क्या है, RHS में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए प्लस टेन
स्क्वायर ए। यहां हम सेक और tan का रिलेशन होता है, बट उस रिलेशन को यूज मत करना। क्यों? क्योंकि मेरे इसमें एलएचएस में कॉस और साइन आया हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे इस पूरे मैथ को भी कॉस और साइन में चेंज कर देने का, ताकि जब कॉस और साइन में चेंज करें तो ये आने का संभावना ज्यादा हो जाए। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, माइनस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। और ठीक नीचे इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। यहां तक कोई इशू नहीं है। अब हम सेम चीज करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ऊपर में कॉस स्क्वायर ए को, क्या बच जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में भी हम एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर ए को, क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ये नीचे का कॉस स्क्वायर ए काट सकते हैं इस तरह से। तो क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही रह जाएगा। इसे दे देते 2 नंबर। क्या 1 और 2 मेरा सेम आया है? यस, सेम आया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और ऐसे करके हमने दिखा दिया, ये प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम सेम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, LHS को अलग, RHS को अलग। तो चलो करिए लेते हैं इसको भी सॉल्व। हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो मैथ बनाते समय थोड़ा सा ट्रिक्स का यूज करना पड़ता है, हो सकता है अलजेब्रा का हेल्प लेना पड़े तो लेंगे। अभी क्या करते हैं, पूरे मैथ में साइन है, टैन है, कॉस है, कॉट है, 4 रेशियो है, नहीं चाहिए मुझे 2 रेशियो में पहले मैथ को लाना है। तो क्या करते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा को चेंज कर देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, ये तो कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट को चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस, ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, कोई इशू नहीं है। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा। सेम यहां पे अगर करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक कोई इशू नहीं है। अब आगे देखो, यहां हम लेंगे एलसीएम। यहां जब एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम होगा मेरा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जैसे एलसीएम लिया हमने, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा। सेम यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर जरा गौर से देखो, अगर हम इसे कहे साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस इसे अगर कहे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसे अगर कहे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ हो सकता है रिलेशन? अलजेब्रा का याद करो तो कुछ एक रिलेशन तो बन रहा है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम ए बोले तो ए स्क्वायर, इसे अगर बी बोले कॉस स्क्वायर थीटा तो बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसे अगर हम ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी का सबसे पहला फॉर्मूला 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसे हम एक नंबर देके छोड़ देते हैं, यहां तक मेरा सॉल्यूशन निकला। अब हम ले लेते हैं आरएचएस को, तो आरएचएस को ले लेते हैं आर एच एस इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो tan थीटा के लिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। कॉट थीटा ठीक tan थीटा का उल्टा, यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जरा एलसीएम लेके देखते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज कॉस के लिए भी हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर मेरा क्या बचा, ऊपर मेरा बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दो नंबर अगर हम लिख दे और 1 और 2 को ध्यान से देखें तो क्या बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव कर दिया हमने। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का RS अग्रवाल सर के क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक से एक्सरसाइज 13A को किया। आगे और भी इसका क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा। बढ़िया से समझो, रिवाइज करो, खुद से प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को देखो। फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय।